बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 11.10 इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो कैपेसिटर्स को डिस्कस किया था और कैपेसिटर में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। अब वो कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या चीज है और इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरह से जनरेट होता है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक जो है वो कैपेसिटर नजर आ रहा है। देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव प्लेट। देखिए बेसिकली होता ही है कि जब हम लोग किसी इंसुलेटर को इसके अंदर देखें, आपको ये जो नजर आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, ये बेसिकली हमारे पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि आपके जो है वो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन क्या करता है कि अपने जो है वो जो चार्जेस होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द फील्ड अलाइन कर लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पूरा जो मेरे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके नेगेटिव चार्ज इस साइड पर अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड पर अलाइन हो जाएंगे। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर तमाम जो है वो पॉजिटिव चार्जेस इंसुलेटिंग मटेरियल के टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है वो कहाँ हो जाएंगे, इनसाइड हो जाएंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो देखिए आपने पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ी थी कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो एक्स या मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स के अंदर आपके पास जो है वो लाइट डिवाइड हो जाती थी या फिर पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई में डिवाइड हो जाती थी। तो यहाँ मतलब क्या है कि हमारे पास पोलराइजेशन का मतलब ये कि आपके जो मटेरियल है वो दो डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाए। यानी कि देखिए आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ तमाम जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट है वहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल के तमाम पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यानी कि आपने जो इंसुलेटिंग मटेरियल को बीच में लेकर आए उसने क्या किया, नेगेटिव चार्जेस को एक तरफ कर दिया और पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ कर दिया। तो यही जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। ठीक, इसी को चीज को मैं आपको वर्डिंग में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कि हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करवाने से इंक्रीज कर जाती है। उसकी क्या वजह है इसको भी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक हमेशा आप इंसुलेटर लेंगे क्योंकि अगर आपने कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया तो फिर चार्जेस को क्या कर देगा, ये कंडक्ट करवा के जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांसफर करवा देगा, तो आप चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। तो चार्ज को प्लेट्स के ऊपर स्टोर रखवाने के लिए हम जो है वो नॉन कंडक्टिंग यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास चार्ज जो है वो फ्लो ना करे, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो कर गया तो फिर हमारे पास जो है वो स्टोरिंग रहेगी नहीं चार्ज की, और कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपने यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल को जो है वो इंक्लूड करवाया। जैसे आपने इंसुलेटिंग मटेरियल को इंक्लूड करवाया इसके अंदर तो हमारे पास देखिए ये इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो गई। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्जेस एक साइड पर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पर आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। देखिए आपको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि व्हेन एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल के नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आ गए, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ आ गए। द चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डू नॉट मूव बट ओनली शिफ्ट स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। यानी कि ये चार्जेस जो है ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग होंगे तभी तो मूव करेंगे ना, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी प्लेस को शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि नेगेटिव जो है वो तमाम पॉजिटिव की तरफ आ गया, देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और जो पॉजिटिव है वो तमाम कहाँ चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। यानी कि आपके पास जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पोल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ठीक, तो यही हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट द फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन सच अ स्टेट इज सेड टू बी पोलराइज्ड। और इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल था, जो डाइलेक्ट्रिक था, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलराइज्ड कहलाएगा। डाई इलेक्ट्रिक क्यों कहा जा रहा है इसको, देखें डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मतलब ये कि हमारे पास जो है वो डाइलेक्ट्रिक का मतलब, डाई का मतलब आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो है वो टू कहते हैं और इलेक्ट्रिक को हम लोग बेसिकली चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब कि हमारे पास जो है वो दो चार्जेस, एक नेगेटिव है दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। सो दैट्स व्हाई इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास होगी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन कि आप जो है वो मटेरियल को लेकर आए, मटेरियल को लेकर आने से नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आपके पास जो वो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है जो कि ऑपोजिट टू द रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपके पास जो ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, आप जरा यहां देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन है, पॉजिटिव से निकलेगी कहां जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव निकलेगी कहां जाएगी,
नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपने जो पोलराइजेशन कराई है उससे हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है जो कि ऑपोजिट टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हमारे पास बुक के अंदर जो है वो पोलर मटेरियल्स और नॉन पोलर मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। पोलर मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मटेरियल्स क्या होते हैं, देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। पोलर मटेरियल्स क्या होते हैं कि जो ऑलरेडी जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट होती है। डायपोल मूवमेंट का मतलब है कि वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे, अलग अलग है। नेगेटिव चार्ज अलग है, पॉजिटिव चार्ज अलग है, दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। इसी को हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। जबकि अगर आप नॉन पोलर मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसके अराउंड हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये एक दूसरे से कोइंसाइड करें तो इसको हम लोग इसके अंदर जो डायपोल मूवमेंट है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक, तो ये हमारे पास होता है डायपोल मूवमेंट कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड ना करें। जबकि अगर ये एक दूसरे से कोइंसाइड करें यानी कि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव है या नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉन पोलर मटेरियल्स कहलाते हैं। और इनमें जो है वो डायपोल मूवमेंट जो है बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें द न्यू बुक का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अ पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर बिहेव्स एज अ परमानेंट डायपोल ऑल्दो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एज अ होल। यानी कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। देखें यहाँ कोई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं की हुई यहाँ ऊपर, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है, डायपोल मूवमेंट नजर आ रही है कि नेगेटिव चार्ज अलग है, पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, पॉजिटिव अलग है। ऑल्दो कि ये हमारे पास क्या इंसुलेटर है, यानी कि कंडक्टिंग नहीं है, चार्ज को शिफ्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी ये ऑलरेडी क्या है, डायपोल है। यानी कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करे, डिफरेंट नजर आ रहे हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या कहलाते हैं, पोलर मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप नहीं कराया, पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जबकि अगर आप नॉन पोलर मटेरियल्स की बात करेंगे, a non-polar molecule like nitrogen has no electric dipole moment in the absence of an external electric field। देखें यहां तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है तो आपको देखें आपके पास पॉजिटिव है, उसके अराउंड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके अराउंड नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास यहाँ कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है। डायपोल मूवमेंट तब होगी जब ये एक दूसरे के कोइंसाइड ना करें, नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग हो। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि नेगेटिव पोल अलग है, पॉजिटिव पोल अलग है, दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। जबकि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को क्या किया हुआ है, क्लस्टर किया हुआ है, कोइंसाइड किया हुआ है। ठीक, अब ये कह रहा है कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइजेशन शो नहीं करते हैं या डायपोल मूवमेंट शो नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन द एब्सेंस भी डायपोल मूवमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस इन नॉन पोलर सब्सटेंस डिस्प्लेसेस टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखें आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि आप इसको जो है वो कैपेसिटर के अंदर लेकर चले गए, तो कैपेसिटर की ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेट हुई हुई है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, आपने जैसे इसको इंट्रोड्यूस करवाया, हुआ क्या कि आपके नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट आ गए, पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट आ गए। तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिकली डायपोल मूवमेंट को शो करने लग गया। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो गया, इलेक्ट्रिकली पोलराइज। ये नेगेटिव साइड एक साइड पर, पॉजिटिव साइड एक साइड पर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब डायपोल मूवमेंट अकर व्हेन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि डायपोल मूवमेंट उस साइड पर उस सिचुएशन में होती है कि हमारे पास जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सेपरेट हों, अलग अलग हों। ये नेगेटिव अलग है, ये पॉजिटिव अलग है, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जीरो है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कोइंसाइड किया हुआ है। अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट एंड फॉर्म डायपोल। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस अलग, देखें यहाँ पर पहले डायपोल नहीं था, यहाँ पर पहले डायपोल नहीं था, लेकिन जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आए तो उसने क्या कर दिया, डायपोल शो करना शुरू कर दिया। नेगेटिव एक साइड पर हो गया, पॉजिटिव एक साइड पर हो गया, यानी कि सेपरेशन हो गई। ठीक, द डायपोल मूवमेंट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि डायपोल मूवमेंट आपके जो डायलेक्ट्रिक है उसके पोलैरिटी को शो करते हैं कि कितने चार्जेस जो है वो पोलराइज हो सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेंगे तो। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे कहें द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डायपोल, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो इक्वल चार्जेस नेगेटिव चार्जेस हैं, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये जो एक दूसरे से क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डायपोल। ठीक, याद आपने क्या रखना है कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डायपोल मूवमेंट शो नहीं करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि पोलर मॉलिक्यूल जो है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायपोल मूवमेंट को शो करें, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक,
तो बात ये हो गई कि हम यहां पर ये बात करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने ये कहा था कि डायलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग इंट्रोड्यूस क्यों करवाते हैं, क्योंकि डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाने से हमारे पास जो है कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। कैसे करती है इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पहले इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, यानी कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। P यानी कि डायपोल मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना चार्ज आपने स्टोर किया हुआ है, और टाइम्स हमारे पास क्या है द डायलेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पोलैरिटी एंड पोलर मटेरियल्स, नॉन पोलर मटेरियल, डायलेक्ट्रिक की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि डायलेक्ट्रिक हमारे पास कैपेसिटेंस को किस तरह से इंक्रीज करता है। तो देखिए बेटा हमारे पास जो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर। तो डिस्टेंस को हम जितना कम करते जाएंगे उतना ही हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को बहुत ज्यादा नजदीक करने से ये हो सकता है कि हमारे पास दोनों प्लेट्स एक दूसरे से जो है वो टच हो जाएं। तो हमारे पास जैसे ही दोनों प्लेट्स टच होंगी, दोनों कंडक्टिंग है, तो हमारे पास चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, चार्ज स्टोरिंग आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डायलेक्ट्रिक को बीच में लाने से, यानी कि प्लास्टिक को बीच में लाने से होता ये है कि आप दोनों जो है वो प्लेट्स को अगर प्लास्टिक से जोड़ देंगे तो फिर भी हमारे पास जो है वो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज हमारे पास सेंटर के अंदर क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो जब चार्ज फ्लो नहीं कर सकते तो फिर आपके पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे पास जो मेन पर्पस है वो ये है कि यहां देखें, यहां पर हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहां पर पूरी प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहां पर भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहां पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि देखें ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को मिलकर न्यूट्रल कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि एज अ होल हमारे पास जो है वो चार्ज कम हो जाएगा और यहां पर भी ऐसे होगा। ठीक है, तो जब चार्ज कम हो जाएगा तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कैपेसिटेंस की, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। हमने जो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, C इक्वल्स टू यानी कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो रीजन हमारे पास हैं। पहला रीजन क्या है कि हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल लाने से जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको हम लोग रोक सकते हैं, कैपेसिटेंस को हमारे पास जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास है पर्पस ऑफ यूजिंग द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो ये था हमारे पास कंप्लीट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था ये। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर बेटा कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।